प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जनकपुर में प्रभु श्री राम जी द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद जयमाल कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु श्री जनक जी के निमि वंश के कुलगुरु श्री शतानंद जी आज्ञा दे रहे हैं। आइए मानस से दो चार चौपाइयों के बाद हम जयमाल कार्यक्रम का एक बहुत ही सुंदर सा पद, जिसमें हमारी सिया जी थोड़ा सा प्रभु राम जी से कद में छोटी होने के नाते स्वयं सखियों को इशारा कर करके प्रभु से थोड़ा झुक जाने का अनुरोध कराती हैं, जिससे जयमाला वरमाला हमारी जनक नंदिनी माँ सीता जी डाल सके। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मशहूर पद, जिसको मैंने अपने भावों के अनुरूप करके आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए मानस से देखते हैं। शतानंद तब आयुष दीन्हा, शतानंद तब आयुषु दीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा, संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, और गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार, सखिन मध्य सीय सोहत कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय सो भाजहि छाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राय न जाई, सोहत जन जुग जलज सनाला, ससहि सभीत देत जयमाला, गावहि छवि अव लोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली, सिया जयमाल राम उर्मेली, रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रवि कुमुद गन, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुश मांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि काहि, बंदी विरदा वली उच्च चरहि, सोहत सीय राम कै जोरी, छवि सिंगार माँ नहु एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। अहिल्या जी की बात जान करके कि यही प्रभु के चरण हैं,
जिन्होंने छुड़ा करके शिला को नार बना दिया था, तो इसी संकोच बस सखियों के कहने के बावजूद कि अब जयमाल पहनाने के बाद प्रभु के चरण स्पर्श सखी करें, लेकिन सीता जी मन के अंदर वही संकोच आ जाता है अहिल्या नारी का कि पद परसत पावन नारी अपावन। तो वही है गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान, और मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन ला। जयमाल कार्यक्रम के बाद वो राजा जो धनुष को हिला तक नहीं सके थे, अब प्रत्यक्ष रूप में जोड़ी की सुंदरता को देखकर मोहित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लेहु छुड़ाए सीए कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो, यानी राम और लक्ष्मण को पकड़कर बांध लो। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे अपने अपने गाल बजा रहे हैं, शर्मिंदगी कैसे निकालें, खींच निकाल रहे थे। तो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई, बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, स्वई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसी, देखहि राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मद क्रोध और लखन रोष पावक प्रबल, जानी सुलभ जनी हो। सभी कह रहे हैं कि अगर कहीं हमारे लक्ष्मण जी क्रोध के सहित उठ गए तो हम लोगों की खैर नहीं, लिहाजा सभी जो है शांत होकर के दोनों की युगल जोड़ी को देख करके सब मोहित से हो गए जितने भी राजा आए थे। उसके बाद श्री परशुराम जी का प्रसंग है, लेकिन अब वहाँ न चल करके हम अपने मूल पद की ओर आते हैं। परशुराम जी के आने पर खरु भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी, तेहि अवसर सुनी शिवधन भंगा, आयहु भृग कुल। परशुराम जी का पदार्पण होता है। कमल पतंगा देखत भृगुपति, वेशु कराला उठे सकल भय, बिकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भ्रकुल केतु श्री परशुराम जी को देख करके सभी राजा इतने भयभीत हो गए कि सभी अपनी अपनी कुर्सी पर उठ करके अपना नाम पिता के नाम के सहित दे करके अपना परिचय दे करके क्षमा याचना करने लगे कि देखत भृगुपति वेशु करा, कुठार लिए हुए फरसा लिए हुए लहराते हुए अध क्रोधित देख करके उठे सकल भय, विकल भुआला, माने सभी राजा विकल होकर के यानी बहुत अधीर होकर के उठे और अपना और अपने पिता के सहित अपना परिचय दे करके साष्टांग दंडवत कर करके क्षमा याचना करने लगे। भक्तों, मानस से कुछ निम्न चौपाइयाँ निवेदित करने से आप और अच्छी तरीके से हमारे जगत जननी माँ सीता जी के इस जयमाल कार्यक्रम को
जान सकेंगे। आइए अब हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपने मुख्य पद को गाते हैं। सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम छवि नैनाभिराम शोभा ललित ललाम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम छवि नैनाभिराम शोभा ललित ललाम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम छवि नैनाभिराम शोभा ललित ललाम। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हमारी सारी सखियाँ प्रभु श्री राम जी से थोड़ा झुक जाने के लिए कहती हैं, जिससे कि हमारी सिया जी जयमाल डाल सकें, वरमाला डाल सकें। बहुत ही प्यारा सा पद है भक्तों। आइए झुकी जइयो तनिक रघुबीर झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। क्यों? छोटे कर सिया पहुँचत नाही छोटे कर सिया पहुँचत नाही ऐसे ना बनो बेपीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। छोटे कर सिया पहुँचत नाही छोटे कर सिया पहुँचत नाही ऐसे बनो ना बेपीर सिया लली मेरी छोटी है किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। वरमाला लिए कब से खड़ी है वरमाला लिए कब से खड़ी है झुकी पहनो रघुबीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। वरमाला लिए कब से खड़ी है वरमाला लिए कब से खड़ी है झुकी पहनो श्री रघुबीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। अब बड़ाई भी कर रही हैं जो वास्तविकता है प्रभु के, वो वास्तविकता का वर्णन कर रही कि
ताड़िका मारी तुमने राम जी, ताड़का मारी तुम हो बड़े बलबीर, प्रभु जी तुम हो बड़े बलबीर, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। और भी, तुमने शिला को नारी बनाया, तुमने शिला को नारी बनाया, हरि शापित अहिल्या की पीर, हरि श्रापित अहिल्या की पीर। गौतम ऋषि के श्राप से, इंद्र के द्वारा छल किए जाने पर दिए गए श्राप के अधीन हमारी अहिल्या जी, जो ब्रह्मा की सबसे 5 कन्याओं में से सबसे सुंदर कन्या हैं, जिनका ब्रह्माणी जी इंद्र से ब्याह करना चाहती थी, इंद्र इस खीज को मिटाने के लिए हमेशा ताक में रहता था। और एक दिन गौतम ऋषि का वेश बना करके ब्रह्मवेला से थोड़ा पहले ही मुर्गे की बांग दे करके गौतम ऋषि को नदी स्नान करने के लिए भेज दिया, और उसी अवधि में कुटिया में जा करके गौतम ऋषि का वेश बना करके और अहिल्या जैसी परम पवित्रता नारी के साथ दुराचार किया। घाट पर पहुंचकर, नदी पर पहुंच करके गौतम ऋषि को एहसास हुआ कि अभी तो ब्रह्मवेला नहीं हुई। तुरंत उनको शक हुआ कि किसी का ये दुष्ट का षड्यंत्र है, और जैसे ही वो वापस अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं, इंद्र को अस्त व्यस्त अवस्था में भागते हुए देखकर श्राप दे देते हैं कि जा तू आज से इस योग्य ही न रह जाए और कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जाए। वहीं अहिल्या जी के क्षमा मांगने पर, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने पर कि भगवान आपके वेश में इंद्र ये आए थे, मैं समझ नहीं सकी, जान नहीं सकी, मेरे अपराध क्षमा किए जाएं। तो कितना भी हो, संत का श्राप भी उसके कल्याण के लिए होता है। अंत में शिला बन जाने का, जड़वत हो जाने का श्राप दिया, और शिला के रूप में खड़ी हुई थी। जिस समय विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर में धनुष यज्ञ का निमंत्रण पा करके राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी जा रहे थे, रास्ते में इस शिला को देखकर प्रभु जी ने पूछा। तुरंत ही विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम जी के श्राप से ब्रह्मा जी की सुपुत्री अहिल्या जी हैं, जो आज पत्थर बनी हुई हैं। चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुबीर। तुरंत हमारे प्रभु ने चरण स्पर्श करा करके अहिल्या जी को सुंदर नारी बना दिया है। तो इस लाइन में वही आया है। सखियां कह रही हैं कि तुमने शिला को नारी बनाया, हरि श्रापित अहिल्या की पीर, लली मेरी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। लक्ष्मण है तुम रे ही भ्राता, लक्ष्मण है तुम रे ही भ्राता, झुकी धारे हैं पृथ्वी की भीर, धरी धारे हैं। सिर पे शेषनाग की अवतार श्री लक्ष्मण जी की भी तारीफ कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में भाभी की मदद करने का आग्रह सखियां कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी के तारीफ के लाइन आई है कि लक्ष्मण जी तुम रे ही भ्राता, झुकी धारे हैं पृथ्वी की भी। सखियां कह रही हैं कि झुक करके ये सारे पृथ्वी को अपने शीश पर धारे हुए, तो क्या प्रभु तनिक सा आप झुक जाएंगी तो हमारी जनक नंदिनी जी वरमाला को डाल सकें। और इनडायरेक्ट में अगर प्रभु नहीं झुकते हैं तो लक्ष्मण भैया से भी प्रार्थना और निवेदन इस लाइन में कर दिया गया कि लक्ष्मण जी तुम रे ही भ्राता, झुकी धारे हैं पृथ्वी की भी, लली मेरी
छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। अति सुकुमारी है जनक नंदनी, अति सुकुमारी है जनक नंदनी, करुणा लली को अधीर, प्रभु जी करुणा लली को अधीर, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। शुभ क्षण जोहत सखियाँ सहेली, शुभ क्षण जोहत सखियाँ सहेली, विनय करत करी जो, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। इसी बीच में लखन उठे राघव चरण गहे हैं, लखन उठे राघव चरण गहे हैं, झुकी लखन को उठावे रघुबीर, झुकी लखन को उठावे रघुबीर, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। भक्तों, विनोद के लिए इसके कई अर्थ हमारे मानस के अनुसार निकाले गए हैं संतों द्वारा कि लक्ष्मण जी से अनुरोध इनडायरेक्ट में सखियों ने, सीता जी ने सखियों की तरफ से करा दिया कि काफ़ी देर हो गई है और प्रभु झुकेंगे नहीं, झुकना चाहिए भी नहीं। सारे जगत के नियंता, तो लक्ष्मण जी से अनुरोध किया गया। लक्ष्मण जी उठे और प्रभु के चरण साष्टांग होकर के गए हैं। तुरंत प्रभु ने झुक करके जैसे ही दोनों हाथों से कंधे को पकड़कर लक्ष्मण को उठाना चाहा, प्रभु झुक गए, स्वयं झुके भी नहीं। दोनों का मान रह गया कि पत्नी के आगे पति झुके, तो ये भी मान रह गया। परम ब्रह्म साक्षात प्रभु ईश्वर होने के नाते भी न झुकने का अपनी जगह पर बात कायम रही। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए किसी के लिए नहीं झुके और उसी झुकने के दौरान हमारी सिया जी ने वरमाला को डाल दिया है। तो सखी सहेली लखन जी से पूछत हरो भाभी, सिया जी की पी। सखी सहेली लखन जी से पूछत हरो भाभी, सिया जी की पी, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। लखन उठे राघव चरण गहे हैं, झुकी लखन को उठावे रघुबीर। झुकी, प्रभु जी झुके, झुकी लखन को उठावे रघुबीर, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। झुके राम गले मेली बरमाला, झुके राम गले मेली बरमाला, जय होवे सिया जी रघुबीर, जय होवे सिया जी रघुबीर, लली मेरी
छोटी हैं झुकी जइयो तनिक रघुबीर। गावत सखियां संग सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली। वही भक्तों यहाँ पर कि झुके राम गले मेली बरमाला जय होवे सिया जी रघुबीर लली मेरी छोटी हैं झुकी जइयो तनिक रघुबीर सिया जी मेरी छोटी हैं झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी हैं। जनक सुनैना जी प्रमुदित हर्षित। माता पिता जनक सुनैना जी प्रमुदित हर्षित नयन बहावे नीर। हर माता पिता अपने इस चरमोत्कर्ष विवाह के इस जयमाल कार्यक्रम को देखकर हर्षित हो जाता है, द्रवित हो जाता है, अश्रु बहने लगते हैं प्रसन्नता में, अति प्रसन्नता में। तो जनक सुनैना जी प्रमुदित हर्षित नयन बहावे नीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है, विनती है, अरदास है कि दया शंकर युगो जीवे सिया रघुबर। दया शंकर और आशीर्वाद भी है, दया शंकर युगो जीवे सिया रघुबर धन्य धन्य तकदीर धन्य धन्य तकदीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। दया शंकर युगो जीवे सिया रघुबर। दया शंकर युगो जीवे सिया रघुबर धन्य सभी की तकदीर धन्य धन्य तकदीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारा जनक नंदिनी माँ सीता जी और प्रभु राम जी के जयमाल का यह पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, मैंने अपने भावों के अनुरूप भरसक प्रयास किया है कि इसके अंदर के गूढ़ बातें भी आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएं, जैसे लक्ष्मण जी का सहयोग, तारीफ, प्रभु जी की अतिशय तारीफ, विनम्रता, सखियों द्वारा हृदय से प्रार्थना और अंत में साथ में ये भी जोड़ना कि हमारे प्रभु झुकने भी न पावें। अंदर से ये भी थी, पद न छूने की मजबूरी भी कि इन पदों में वो चरणों में शक्ति है कि जो शिला को अहिर नारी बना सकते हैं, तो नारी को भी कहीं तर न जाए। तो ये प्रभु ने सीता जी के अंदर का ये भाव समझा और मन ही मन प्रमुदित हुए। सीता जी के इस संकोच को समझकर प्रभु ने सीता जी की तरफ देखकर मुस्कान के साथ स्वागत किया है उनके भावों का। तो भक्तों, कई भाव इस पूरे जयमाल कार्यक्रम के दौरान जो मेरे मन के अंदर आए, मैंने आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने हेतु व्यक्त किए हैं। मुझे पूरी आशा है भक्तों कि
मेरे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप देते आए हैं। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सबसे अंत में एक छोटी सी घंटी बनी होती है और शब्दों में सब्सक्राइब शब्द लिखा, वाक्य लिखा होता है, SUBSCRIB, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ावें। और भक्तों, उससे दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको भी होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 7 से लेकर के 11 बजे के बीच में प्रभु की लीलाओं के गुणगान का नया पद अपलोड होते ही YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर विसिल देती हुई या झनकार देती हुई पहुंच जाती, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के लीला के गुणगान कर उस पद को सुनकर हमारे प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हम आपकी कृपा के हृदय से बहुत बहुत